स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे साक्षात्कार प्रविधि मींस इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक क्या है, साक्षात्कार प्रविधि क्या है? साक्षात्कार का अर्थ हम सभी जानते हैं। साक्षात्कार यानी कि जब सामने वाले के हाव भाव को परखते हुए उसके बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, ठीक है, वो साक्षात्कार में। अब हम देखते हैं अमूमन आजकल सामने से बात करते हैं कि अमूमन सब फील्डों में साक्षात्कार इंटरव्यू का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी फील्ड हो। इंटरव्यू के माध्यम से उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में जाना और परखा जाता है। अब हम आ जाते हैं शिक्षण के प्रश्न पे। शिक्षण में भी साक्षात्कार का अहम महत्व है। आज हम देखते हैं कि जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर होगा तो आप एक तरह से वाइवा, तो वो भी इसका एक पार्ट है, उस बेस पर आपका बीएड सेकेंड ईयर होगा। और अमूमन बहुत से एजुकेशन के अंतर्गत इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन होते हैं या इंटरव्यू के माध्यम से कोई उसका प्रोग्रेस किया जाता है। तो इस तरीके से साक्षात्कार का बहुत अहम है। अब हम क्लास की बात करें कक्षा कक्ष शिक्षण में, तो कक्षा कक्ष शिक्षण में साक्षात्कार का एक अहम रोल है। हम साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों के बारे में अमूमन जान सकते हैं, उसकी अंदर क्या खूबियां है, उसका पर्सनैलिटी कैसा है, उसने कितना नॉलेज दिया, ये सारी बातों को हम इस इंटरव्यू के माध्यम से जाना और करना जा सकता है। तो साक्षात्कार को समझते इसके अर्थ को, इसके अर्थ और परिभाषा और परिभाषा। सबसे पहला अर्थ, यह एक आत्मनिष्ठ विधि, ठीक है, यह एक आत्मनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार को एक आत्मनिष्ठ विधि कहा जाता है। व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। साक्षात्कार के माध्यम से क्या करते हैं? व्यक्ति की जो भी समस्या है और जो भी गुण है उन गुणों के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है? दो व्यक्तियों के मध्य मौखिक वार्तालाप। इसमें दो व्यक्तियों के मध्य एक तरह से क्या होता है? मौखिक वार्तालाप देखने को मिलता है। एक ओरल या मौखिक तौर पर उनमें कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है या वार्तालाप होता है, ठीक है। तो ये है इसके कंसेप्ट, मीनिंग आपका इसके संदर्भ में, पर इसके साक्षात्कार प्रविधि के संदर्भ में। अब इसकी परिभाषाओं को हम समझते हैं, इसकी क्या क्या परिभाषा है। परिभाषा के लिए सबसे पहले तो गुण एवं एडवर्ब, गुण एवं एडवर्ब इन्होंने क्या कहा इसके संदर्भ में? साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता। साक्षात्कार को क्या है? एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है, जो क्रम से चलती है, ठीक है। ठीक है, साक्षात्कार को क्रमबद्ध प्रणाली माना जाता है, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन अपने पढ़ रहे हैं, गुड और एड की नहीं करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अपने टीवीएम की, ठीक है, टीवीएम की क्वेश्चन, ठीक है। एक साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है, ठीक है। इसमें जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक
जीवन में अधिक अथवा कम काल्पनिकता से प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतः है तुलनात्मक रूप से अपरिचित। ठीक है, तो ये परिभाषा दी है पीवी यंग ने। ठीक है, पीवी यंग मॉडल साक्षात्कार के संदर्भ में अपनी परिभाषा में कहते हैं साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना, यानी ऐसी प्रणाली जो क्रम से चलती है। ठीक है, प्रोसेस चलती है क्रमबद्ध प्रणाली जिसके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के, ठीक है, यानी एक पर्सन दूसरे व्यक्ति यानी कि जिसके साथ साक्षात्कार किया जा रहा है, उसके आंतरिक जीवन में अधिक, उसके इंटरनल जो लाइफ है आंतरिक जीवन में अधिक या तो कम काल्पनिकता से प्रवेश करता है। ठीक है, अधिक या कम, जो उनके लिए सामान्य तुलनात्मक रूप से आप यानी कि उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसके अंदर थोड़ा सा कम या ज्यादा प्रवेश करता है, तो जानने का प्रयास करता है, वही क्या है अपने आप में साक्षात्कार कहलाता है। अब पीवी यूंग की परिभाषा समझ लेते हैं, जो कि है अब गुण व है, गुण एवं है। अब इनकी परिभाषा आती है, ये कहना चाहते हैं किसी उद्देश्य से किया गया, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालापी साक्षात्कार। ठीक है, किसी उद्देश्य से, यानी कोई ना कोई प्रयोजन उद्देश्य, चाहे वो प्रवेश हो या जॉब से रिलेटेड हो या किसी भी एजुकेशन का किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, तो उस उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप के अपने आप में साक्षात्कार कहलाता है। तो ये है साक्षात्कार के संदर्भ में अर्थ और परिभाषा। अब इसके अर्थ और परिभाषा को समझने के बाद हम जान लेते हैं इसकी विशेषताएं। साक्षात्कार की कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे पहली विशेषता है इसमें किसी उद्देश्य को लेकर दो व्यक्तियों में साक्षात्कार अपने आप में किसी उद्देश्य को लेकर दो व्यक्तियों को होने वाला वार्तालाप कहलाता है। ठीक है, तो आमने सामने बैठा था। सेकंड है एक व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध। दूसरी विशेषता ये है इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध। तीसरा संपर्क स्थापित करने का साधन। इसमें एक दूसरे से क्या कम्युनिकेशन यानी कि संपर्क स्थापित करने का साधन होता है, संप्रेषण। ठीक है, अगला दो में से एक को साक्षात्कार उद्देश्य का ज्ञान होता है। एक विशेषता ये कि दो व्यक्तियों में से किसी एक को क्या होता है, साक्षात्कार के उद्देश्य को ज्ञान होता है, इसकी विशेषता है। और अंतिम है
जानकारियां इसमें एक व्यक्ति के बारे में अपनी जानकारियां संग्रहित की जाती है। तो इस तरीके से ये साक्षात्कार की विशेषताएं आती हैं। तो आज हमने क्लास में साक्षात्कार का अर्थ, इसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं को जाना। अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है। साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं को स्पष्ट। तो फ्रेंड्स आज हमने क्लास में साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ, परिभाषा से विशेषता को जाना। इसी के बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। तो शुरू से मैं साढ़े 7 तक इस पालन करना है और अपने परिवार स्वास्थ्य जागरूक करना है और अच्छी वैक्सीन आपको अवश्य लगवानी है।